जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपने YouTube चैनल टुडे ज्योग्राफी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है पृथ्वी का ऊष्म बजट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य तप के रूप में पृथ्वी को लगातार ऊष्मा का उत्सर्जन होता रहता है पृथ्वी की ओर, और ये लगातार यदि आता रहेगा तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि पृथ्वी का औसत तापमान करीब 15 डिग्री कई हजार सालों से लगभग संतुलित रूप में है। ये ऐसा क्यों है? इसका प्रमुख कारण यह है कि पृथ्वी सूर्य से जितनी ऊर्जा प्राप्त करती है, भौम की विकिरण के द्वारा उतनी ऊर्जा को वापस कर देती है। इसी संतुलन को, अर्थात जितनी ऊर्जा प्राप्त करना उतनी ही ऊर्जा को वापस कर देना, इसी संतुलन को ऊष्म बजट कहा गया है। पृथ्वी का ऊष्म बजट, हीट बजट ऑफ अर्थ। आइए वीडियो देखते हैं और इसका अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी किस प्रकार इस संतुलन को स्थापित करती है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आपको कि आज हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी का ऊष्म बजट। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो सूर्य तप या इंसोलेशन आता है उसकी एक निश्चित दर होती है। दर कितनी थी? 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। अर्थात ये कहां पे आ रही है? ये वायुमंडल की ऊपरी परत पे आ रही है। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या इसमें अंतर आ जाता है? क्योंकि इसके बाद परावर्तन, अवशोषण, प्रक्रियण आदि प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी के विभिन्न भागों में सूर्य तप की मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, जिसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कि सूर्य से जो ऊर्जा आ रही हो करीब कितनी है? 100 यूनिट। ये 100 यूनिट आ रही है। इस 100 यूनिट में देखिए किस प्रकार ये कैलकुलेशन होता है। इस 100 यूनिट में 27 यूनिट बादलों के द्वारा ही वापस चली जा रही है। मतलब पृथ्वी की नहीं आ रही, जो सौर मंडल में बादल है उसी से टकरा के 27 यूनिट ऊष्मा ऊर्जा वापस चली जा रही है। 6 यूनिट एरोसोल धूल के कणों के द्वारा, प्रक्रियण के द्वारा, स्कैटरिंग जिसको हम लोगों ने पढ़ा था उसके माध्यम से वापस चली जा रही है। और 2 यूनिट पृथ्वी के हिम क्षेत्रों से, जिसमें उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और पर्वत के जो हिम क्षेत्र हैं वहां से ये वापस चली जा रही है। ये कुल कितनी मात्रा हो गई? 27 बादलों के द्वारा, 6 धूल के कण के द्वारा, 2 हिम, ये कुल हो गई 35 यूनिट। ये देखिए 35 यूनिट, अर्थात सूर्य से आने वाली 100 इकाइयों में 35 इकाइयां पृथ्वी पे पहुंचे बिना ही वापस चली जाती हैं, और इसी को हम कहते हैं एल्बिडो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि सूर्य से आने वाली ऐसी ऊर्जा जो पृथ्वी पर उपयोग हुए बिना ही वापस चली जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको एल्बिडो कहा जाता है। और इसकी मात्रा कितनी है? 35 यूनिट। 27 यूनिट बादलों के ऊपरी छोर से, 6 यूनिट प्रक्रियण के द्वारा, ये धूल के कण के द्वारा, और 2 पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परिवर्तित, ये जो हिम क्षेत्र है उससे वापस चली जाती है। अब यदि इसको हम देखें कि 100 यूनिट में 35 चली गई तो कितना बचा? 65 यूनिट। इस कितना बचा? 65 यूनिट। इस 65 यूनिट में आप देखिएगा कि 14 यूनिट वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यहां पे लिखा है 14 यूनिट वायुमंडल द्वारा अवशोषित की जाती है, और शेष जो बची 51 यूनिट पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित है। ये देखिए रेड लाइन के द्वारा दिखा रहे हैं, ये 51 यूनिट पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जाती है। तो सिंपल सा ये याद रखिएगा कि 100 यूनिट ऊर्जा आ रही है, जिसमें से 35 यूनिट एल्बिडो के माध्यम से वापस चली जाती है, जिसमें 27 बादलों के द्वारा, 6 प्रक्रियण धूल के कण के द्वारा, 2 हिमाच्छादित प्रदेशों के द्वारा, बाकी बची 65 में 14 वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और शेष 51 यूनिट पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जान लीजिएगा कि ये जो ऊर्जा इस भाग में आपको दिख रही है वो सब किस रूप में आती है? सूर्य से ऊर्जा किस रूप में आती है? लघु तरंगों के रूप में।
इसको बहुत याद रखिएगा, सूर्य से जो सूर्य तप या इंसुलेशन या ऊर्जा आती है वो शॉर्ट वेव्स लघु तरंगों के रूप में आती है। अब पृथ्वी ने तो 51 यूनिट इकाइयां अवशोषित कर ली। अब ये 51 यूनिट यदि वापस नहीं जाएगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और ऊष्म संतुलन कैसे स्थापित होगा? तो पृथ्वी किसके रूप में? भौमिकी विकिरण या पार्थिव विकिरण के रूप में इसको वापस करती है। लेकिन यहां पे देखिएगा ये किस रूप में जाती है? दीर्घ तरंगों के रूप में। याद रखिएगा, सूर्य से आने वाली ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में आती है, जबकि पृथ्वी से जाने वाली ऊर्जा दीर्घ तरंगों के रूप में वापस जाती है। अब देखिए, जो पृथ्वी को 51 यूनिट प्राप्त होती है उसमें क्या 17 यूनिट सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है। यहां से देखिए ये 17 यूनिट सीधा अंतरिक्ष में चली गई, ठीक है। फिर बाकी बची 34 यूनिट, 51 में 17 गए तो 34 यूनिट वायुमंडल द्वारा अवशोषित की जाती है। लेकिन ये अवशोषण अलग अलग तरीकों से होता है, जैसे 6 यूनिट विकिरण के द्वारा, 9 यूनिट संवहन द्वारा और 19 यूनिट संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा अवशोषित होती है। ये कुल कितनी हो गई? 34 हो गई। अच्छा, वायुमंडल ने कितनी यूनिट अवशोषित की थी? 14। अब यहां पे देखिए वायुमंडल द्वारा 14 हुई थी। अब ये 14 प्लस 34 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 14 प्लस 34 कितना हो गया? 48 यूनिट हो गई। और अंतरिक्ष में कितनी यूनिट गई थी? सीधा 17 गई। इस 48 में 17 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 65 यूनिट। अर्थात जितनी यूनिट 65 यूनिट वायुमंडल और पृथ्वी द्वारा अवशोषित की गई थी वो पूरी की पूरी वापस कर दी जाती है। इस प्रकार पृथ्वी ऊष्म बजट संतुलित करती है और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि नहीं होती। यह था पृथ्वी का ऊष्म बजट। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पूरी तरह ज्ञात हो गया होगा कि पृथ्वी पर सूर्य से किस रूप में तरंगे आती हैं, कितनी इकाइयां या कितनी यूनिट ऊर्जा पृथ्वी अवशोषित करती है, कितनी एल्बिडो के रूप में जाती है और पृथ्वी धीर तरंगों के रूप में या पार्थिव विकिरण के रूप में कैसे पूरी की पूरी ऊर्जा को ये वापस कर देती है ताकि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि ना हो सके। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।